अहंकार के झाड़ में मत चढ़ो, उतरो, उतर करके अपने अंश भूमिका में ही टिके रहो। सद्गुण रहने रहस्य को ही धारण करो, पारक पद में ही स्थिर हो रहो। किसी विकार में मत चढ़ो, नशा ग्रहण मत करो, घमंड ग्रहण मत करो, अहंकार ग्रहण मत करो, जोश में मत चढ़ो, धुंधलाओ मत, व्याकुल मत बनो। शांत निर्भ्रांत निश्चल हो के अपने सत्स्वरूप में स्थिर हो रहो। तेरो सम्मल परो अनुसार, तुम्हारा सम्मल कहते हैं गठरी मोटरी जो कुछ तुमने इकट्ठा किए हैं। अब परोहन के साथ, तो परोहन तो जो है कि मन को कहा, तो मन के साथ में जो है जिसके साथ तुम्हारे साथ में जो पीछे पीछे लगा है वो ठग है, वो लुटेरा है, धोखेबाज है, ठगेगा, धोखा देगा, काले वटिया माज, पहचानो, छोड़ो उसके साथ। मन के साथ में तुम्हारा जो है सम्मल है, मनुष्य जीवन में जो जमा किया तुमने, वो सामान, वो पूंजी, वो जमा, तब वो जो है कि धोखे में मत पड़ो। ये सब जो है कि व्यर्थ चला जाएगा, मनुष्य जीवन छूट जाएगा। मन को अपने स्वाधीन करो, मन के अधीन में मत बनो, इंद्रियों के अधीन मत रहो, विषयों के निर्लिप्त मत बनो। विषयों में लिप्त रहोगे तो भवन में पड़ जाओगे। सदगुरु कहते हैं कि यदि अब जाना दूर है और बोझा ज्यादा है, तो जो है कि अब बिराने के हाथ में है, ये पराया अनजान के, अब क्या सुरक्षित जो है कि पहुंचेगा। बोझा उठाने को मुश्किल हो रहा है, पैर थक रहे हैं, और बिराना के पीछे पीछे लगा है अनजान। अब वो थक के जो है बैठेगा, चल फिर वो भाग भी नहीं सकेगा, और बिराना तो इसका जो है सामान लेके चल देगा। इसी तरह से जो है कि अब इसके जो है कि अंतःकरण में सम्मल सद्गुण का जो है कि तो घट रहा है, सद्गुण संपत्ति को घट रहा है। अब दुर्गुण की जो है कि संपत्ति खूब बोझा ज्यादा बढ़ रहा है, अब पग नहीं थक रहा है। इसका जो है कि मन नहीं थक रहा है, इसका पद तो नहीं जो है कि अब बिराने का हाथ में हो रहा है। बिराना कहिए जो अपना नहीं है, पराया है, विषय वासना के घेरा, हाथ कहिए घेरा, आभास के घेरा, अध्यास के घेरा, अनुमान का घेरा, कल्पना का घेरा, जगत जाल विषयी लोगों का घेरा, भ्रमित गुरुआ लोगों का घेरा, बस इन्हीं के हाथ में हो रहा है, इन्हीं के अधीन में हो रहा है, बद्ध हो रहा है, भूल रहा है। तो इसलिए जो है कि अब इसको दुर्गुण के जो है संपत्ति को घटाओ, बोझ को घटाओ, और अपने मन उधर से थकित यानी तृप्त हो जाए। अपने आप में ही दृढ़ होकर के रहो, गिराने के घेरा में कभी नहीं जाना, अपने घेरा में गिराने के साथ में है, देश परदेश नहीं जाना, और कहीं जो है भरोसा करके जो है कि बेवान सोना भी नहीं। अपने जहाँ पर जो है कि विश्वास पात्र है वहीं पर रहना। इसी तरह से सद्गुण ही विश्वास पात्र है, सत्य सद्गुण।
दुर्गुण के जो है कि विश्वास नहीं रहता है। दुर्गुण के हाथ का घेरा से अलग होकर के अपने सद्गुण संपन्न हमसे रहने में स्थिर होके वर्तमान मनुष्य जीवन को आप शुद्ध करो, काम में ले, उद्धार में लगाओ, ये भाव है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ तिलह ले गए, पावन टीके पपील का तहाँ खलकन ला दे गए। नया मुख से कहा है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गैल, पावन टिके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल। 33 की कहा है। जैसे जो है कि दृष्टांत कथा में कहा, एक समय में सर्वाजित पंडित बैल के पीठ भर में जो है कि ग्रंथों को लाद करके कबीर शहर से शास्त्रार्थ करने को आया। काशी में तब जो है कि कहते हैं कमाली बाई जो है पानी भर रही थी, तो उसने आकर के पूछा उससे कि कबीर जी का घर किधर है? क्यों? हम उनसे शास्त्रार्थ करने का है। तो कहते हैं कि कमाली जी ने बोली, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गए, पावन टिके पतिल का था खलकन लारे बैल। कबीर का घर तो ऐसी जो है कि पहाड़ी शिखर में है, जहाँ का रास्ता तो इतना फिसलन है सिलहली, वहाँ तो चींटी के पैर नहीं टिकती है। देखो ये खलक ने जब बैल लाद के लाया, बैल कैसे ले जाएगा ये? बैल के साथ में इतना जो है पुस्तकों का बोझा लाद के लाया, वहाँ चींटी के पैर नहीं टिकती और इतने ऊंचे में जो है कि उनका घर है। अभी कैसे पहुंचेगा? अब उसने कुछ समझा नहीं, मतलब चला गया। तो ऐसा जो है कि अनुश्रुति लोकोक्ति कहा जाता है। अभी तो कबीर साहब बतला रहे हैं इसमें। तो माया मुख में गुरुआ लोग क्या कहते हैं? पतंजलि बोलते हैं, योगी योग शास्त्र के कर्ता, कि जीव का घर शिखर कहते हैं ब्रह्मांड पर है, जहाँ परम बारीक मक्र तारवत मार्ग है, रास्ता है गैल का ये मार्ग। अरे जहाँ चींटी का पाँव तो टिकता ही नहीं, इतना संसार ने बैल भर भर के कर्म कांड उपासना कांड लादा है। तो ये कहाँ ले जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर ब्रह्मांड में? तो जब तक ब्रह्मांड में जीव जा करके ब्रह्म में नहीं मिलता है, तब तक सब संसार पुस्तक पढ़े, चाहे पूजा करे, चाहे नाना विधि योग करे, और परंतु सब नरक में पड़ते हैं। ये पतंजलि माया का अभिप्राय है। यानी योग साधन करके जब तक ब्रह्मांड में जाके ज्योति स्वरूप का साक्षात नहीं करेगा, तब तक दूसरा उपाय से जो है कि वो परमात्मा नहीं मिलता। ये बैल लादने वाले बैल ही बुद्धि वाले हैं। अब इसका निर्णय से कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर निर्णय से बतलाते हैं कि कबीर का घर शिखर पर। कबीर कहते हैं जीव, चैतन्य, घर का ये स्थिति, ठहराव, शांत, निर्भ्रांत, निर्बंध, निश्चिंत, स्वतंत्र होने का जगह। शिखर कहिए ऊपर, सर्वोच्च स्थिति, जैसे शिखर सम्मेलन यानी ऊंची सम्मेलन। शिखर यहाँ पहाड़ी चोटी को कहते हैं। जहाँ शिखर आया कि समझना जो है कि बहुत उच्च स्थान, श्रेष्ठ स्थिति, महान स्थिति। तो कोई चोटी में चढ़ करके सम्मेलन तो नहीं कर रहे हैं, बैठे तो अपने बैठक ही में है, कुर्सी में ही है,
और दोनों बड़े बड़े लोग मिले और बातचीत किए तो शिखर सम्मेलन नाम हो गया। ऐसे ही कबीर जीव के घर का ये घेरा ठहराव स्थिति यानी मुक्ति स्थिति, जीव के मुक्ति स्थिति तो कहाँ पर है? शिखर पर्वत ने सबसे ऊंची चोटी में है, उससे ऊपर और कोई ऊंची चोटी है ही नहीं, उच्च स्थान है ही नहीं। पृथ्वी में भूमंडल भर में जो है कि एवरेस्ट के चोटी ऊंचा माना गया है। और ऐसे जो है कि मुक्ति पद सारा समाज में, सारा संतों में, सिद्ध साधकों में उच्च श्रेणी है, सर्वोच्च स्थिति है मुक्ति पद। तो जीव का घर, जीव का घेरा, जीव का स्थिति, जीव का ठहराव, निश्चलता, वो तो शिखर पर ही है, मुक्ति स्थिति में ही है, स्वरूप स्थिति में है, जीवन मुक्ति में ही है। और जहाँ की गैल का ये मार्ग शिलहली माने खूब फिसलन और बहुत बारीक, सिल भी फिसलने वाली, गीला, ऐसी गीला है, ऐसी ढाल है कि बस वहाँ पैर रखते से बस चला जाए नीचे। जैसे बर्फानी रास्ता है, एकदम फिसलन, पैर फिसल करके वहाँ जमे ही नहीं, नीचे चला जाए। तो ऐसे ही ये तो संसार माया मोह ममता विषय प्रपंच का रास्ता भी ऐसे फिसलने वाला ही है। वहाँ बचने वाले कोई बिरले ही निकलेंगे। अनुमान, कल्पना, मान बढ़ाई, ईर्षा, धन संपत्ति, मठ मंदिर, ऐश आराम, अधिकार, ये भी ऐसे ही है, सब फिसलने वाला ही रास्ता है। कुटिल का मार्ग माने मन भी जहाँ टिकता नहीं, बुद्धि जहाँ नहीं टिकती, अहंकार जहाँ टिकता नहीं। कपिल कहते हैं चींटी, चींटी का ये मन, चित्तवृत्ति, मन, अहंकार भी जहाँ पर बरोबर टिक नहीं पाती, और वहाँ खलक ने जो बैल लाद लिए, सारा परिवार भोजा दुनिया भर के खतरनाक लाद लिए। अब कहाँ से जो है कि मुक्त होंगे, कहाँ से सिद्धिवान होंगे, कहाँ से उद्धार होगा? तो पतिल का जो है कि चींटी का रास्ता नहीं रुकता है, तो नहीं रुकता है तो बाहर स्वांग दिखाने वाला भी मुक्त नहीं होएंगे। देश तो बनाया है, रहने रहस्य में वो भी मुक्त नहीं होएंगे। तो ईश्वर ब्रह्मा आत्मा परमात्मा भगवान अल्लाह खुदा मान रहे हैं अपने से भिन्न, वो भी मुक्त नहीं होंगे। अनेक देवी देवता भूत प्रेत मान रहे हैं, वो मुक्त नहीं होंगे। और जो है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि करामात मंत्र सामर्थ्य में विश्वास रख रहे हैं, वो नहीं मुक्त होंगे। तंत्र मंत्र यंत्र आदि का विश्वास में पड़े हुए, वो मुक्त नहीं होंगे। अहंकारी हैं या मानसिक विकार, वचन के विकार, शरीर के विकार भरा है, वो नहीं मुक्त होंगे। इस तरह से जो है कि चींटी का पैर जहाँ टिकता नहीं, वहाँ खलक ने बैल लाद लिया, बैल के ऊपर में इतना सारा बोझा लादा तो कहाँ पहुँचाएंगे? खलक कहते संसारी, विषयी, लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, और जो है कि संसार में लिप्त। अब ये मुक्ति स्थिति में कहाँ से करेंगे? या तो ये जितने जो है कि पंडित लोग, कथावाचक, पुरोहित, पंडित, पुजारी, कर्मकांडी, इन्होंने तो बैल ही लाद लिए है। तो सारा बैल, बाल बच्चे, कच्चे लच्चे सब बटोरे हैं। अब सारा जो है कि विषय व्यापार में लिप्त हैं, तो ये क्या मुक्त होंगे? क्या इनका जो है कि स्थिति बनेगा? कुछ नहीं। इसलिए इनके जो है कि पीछे नहीं भूलना, और जो है भोगी लोगों के पीछे नहीं बोलना। अब मुक्ति स्थिति जो है सर्वोच्च है, तो अपने जरा हल्का हो करके, तो सरल हो करके, सारा सदगुण संयुक्त जो है कि अपने वहाँ पहुँचना साधकों का काम है। इस तरह साधक लोग शिखर पर, सर्वोच्च पद पर अपने जो है कि बिल्कुल हल्के चाल चलन से
बोध विचार से जो है कि पहुंच सकते हैं। ऐसे शिखर पर पहुंच करके अपना जीवन कल्याण करो, ये भाव है। बिन देखेगा देश की बात कहें सब आप ही खारी खास है माया मुख का कथन बतला रहे हैं। बिन देखे वह देश की बात कहे सो पूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर चौथ। माया मुख गुरुआ लोग कहते हैं वह देश कहिए परमात्मा ब्रह्मांड का देश, जहाँ बिना सूर्य उदियारा, सूर्य के बिना प्रकाश होता है, चंद्रमा के बिना शीतलता होती, बिना करताल के पखावज आदि बाजे बजते हैं, और बिना बादल के अमृत की वर्षा होती है, और हमसे को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह देश योग समाधि है। योग समाधि मुद्रा करके जब तक देखा नहीं, योग साधन करके ब्रह्मांड में पहुंच करके देखा नहीं, तब तक वेद शास्त्र पुराण आदि नाना वाणी पढ़ते हैं और ब्रह्म निरूपण करते हैं, सो सब पूर्ण है। पूर्ण कहते हैं जो है कि मूढ़ बिना अनुभविक हैं। अरे आप तो खारी खाते हैं, आप ही खारी खाते हैं बेचते फिरे कपूर। खारी खाते हैं, इंद्रियों का रस लेते हैं और इंद्रिय के भोग में आसक्त हो रहे हैं, और संसार में ब्रह्मरस वर्णन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाते हैं, सच्चिदानंद सुख का रस वर्णन करके इंद्रिय पोषण के वास्ते द्रव्य जमा करते हैं। इंद्रियों का सुख सोई खारी तो आप खाते हैं, और ब्रह्म सुख सोही कपूर संसार में बेचते फिरते हैं। ये मिथ्याभूत तो आप ही को प्राप्त नहीं, जो ब्रह्मानंदा ब्रह्म का अनुभव आप ही को प्राप्त नहीं, तो दूसरे को क्या देंगे, ये अभिप्राय। तो ये बतलाया, आप गुरु के निर्णय से बतलाते हैं। वह देश ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, वैकुंठ, अमरधाम, सत्यलोक, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सिद्धलोक, इंद्रलोक, कुबेरलोक, वरुणलोक, यमलोक, बहुत से लोक हैं। 33 कोटा देवताओं के 33 लोक, और भी जो है कि अनेक लोग। कृष्ण के साकेत धाम, राम के साकेत धाम, कृष्ण के गोलोक, ऐसा बतला है। तो वो देश तो किसी ने देखा नहीं, वो धाम तो किसी ने देखा नहीं, वहाँ का जो सुख वर्णन किया वो भी देखा नहीं। अब वहाँ की बात करते हैं, कहते हैं तो पूर्ण है, कपटी है, मूढ़ है, मिथ्यावादी है। कहते हैं कि वहाँ देवताओं का जो है कि देह मुरझाता नहीं, आँख के पलक लगता नहीं, देह का छाया होता नहीं, उनको भूख प्यास लगता नहीं, और उनका कपड़ा मैला होता नहीं, स्वर्गलोक के फूल कभी मुरझाता नहीं। एक बार माला बना के पहन लिया फूल का तो कभी जो है कि मुरझाता ही नहीं, हमेशा सुगंध आते ही रहता है। और स्वर्ग में अमृत का पान होता है, पुष्प का सैया, अप्सराओं का बिहार, वहाँ सुख के सिवा दुख नहीं। ऐसे वर्णन कर रखे हैं पंडितों ने, कल्पना करने वालों ने पुराणों में वर्णन किए हैं। तो उसी बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना देखे वैसे वैसे लोग, अनंत योजनाओं के ऊपर एक सत्य लोक है, ऐसा ब्रह्मिक लोगों ने मान रखा है। वहाँ सत्पुरुष रहते हैं, अब उनके आज्ञा से कबीर साहब आते हैं, तो ये भी जो है कि फास्ट है। तो ऐसे बिना देखे वह देश की, स्वर्गादि लोक लोकांतर की, दूर दूर देश की जो बात कहते हैं, महिमा करते हैं, रिद्धि सिद्धि करामात मंत्र सामर्थ्य की, और जो है कि किसी के रोग मिटा देने की, शोक मिटा देने की, धनधान्य कर देने की, पुत्र पौत्र कर देने की, सारा कार्य सिद्ध कर देने को, सब पूर्ण है, झूठे हैं, कपटी हैं, मूढ़ हैं, मिथ्यावादी हैं। वो अपने ही खारी खाते हैं,
जैसे खारी कहते हैं नमक, और नमक खा कपूर बेचे, तो जो है कि वो कपूर उसका बनावटी है, असली नहीं है। जैसे खारी कहते हैं खारा, खारा कहिए विषय भोग, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, संसारिक विषय भोग भोगते हैं, लिखते हैं, आसक्त हैं, ठग हैं, तोड़ते हैं, लपट लवार है, चाल कुचाल से चल रहे हैं, और कपूर बेच रहे हैं, ज्ञान बेच रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसर बात, कौड़िहु कारण लो बस करही विप्र गुरुगात। एक कलयुग में ऐसे ब्रह्मज्ञानी ठग लोग करते हैं, ऐसा रामायण में लिखा। तो ऐसा जो है कि बतलाया, तो ब्रह्मज्ञान बेचते हैं, योग बेचते हैं, यानी उपदेश देते हैं, गुरु बनते हैं, और जो है कि अपने तो संसार में लिखते हैं, दूसरे को मुक्त करने का, मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा जो है कि सफल हो जाएगी, ऐसे बतलाते हैं, विश्वास देते हैं, भरमाते बुलाते फिरते हैं। तो ऐसे धोखे में नहीं पड़ना, मिथ्या मानंद में नहीं पड़ना, परख करके अलग होना, ऐसे जो है विश्वास ही नहीं करना। कर्मिक गुरु लोगों के जो है विश्वास नहीं करना, सार सार का जो है यथार्थ निर्णय करके सत्य सार लेना, असत्य सार को त्याग करके जो है कि अपने अलग हो जाना, कोई भी मिथ्या पक्ष लेना नहीं। सार ग्रहण करने से ही जीव को सुख शांति होगा, इस बात को ठीक से समझ लो, ये भाव है। शब्द शब्द सब कोई कहें, वो तो शब्द विदेह है, विद्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। नया मुख से कहा है, शब्द शब्द सब कोई कहें, वो तो शब्द विदेह, विद्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। गुरुआ लोग कहते हैं वेद शास्त्र पुराण सब शब्द ही शब्द कहते हैं, परंतु अनुभव बिना शब्द से कार्य नहीं होगा। वो ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म तो विधेय माने देहातीत है, कुछ जीत पर आता नहीं, मुंह से बोला नहीं जाता, उसे लक्ष्य से समझ लो, अनुभव से जान लो, यह अभिप्राय। तो क्या जो है कि कहने से जो है वो दिखता है, कहने से शब्द में कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब इसका जो है कि निर्णय भाव तो ऐसा है, तो गुरुमुख से ही कहेंगे। शब्द, वेद का शब्द, शास्त्र का शब्द, पुराण का शब्द, पुराण का शब्द, बाइबल का शब्द, अवस्था के शब्द, और भी मतपंथ ग्रंथ के अनेक शब्द, ये तो सब कोई कहते ही हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, और भी कई एक जो है कि अपने अपने जो है कि मत के, पंथ के, ग्रंथ के, मानंदी के, विश्वास के शब्द कहते हैं। सबको ही जो है शब्द का जाल संसार में बहुत भारी है, बहुत बिछा हुआ है, सब तो बोल रहे हैं। अब विषय का जो है कि भरमार तो सभी जगह है। इस तरह से शब्द ही शब्द वो कहते क्या है कि हमारे शब्द सार है, सत्य है, यथार्थ है, हमारे ही तय अनुसार चलो तो तुमको सुख शांति और गति मुक्ति मिलेगा, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा, यही कहते हैं। ऐसा तो सबको ही कहते हैं संसार भर में, जिधर भी जाओ बस वही उधर ही शब्द है। शब्द ही के बिना जो है कि कोई कार्य चलता भी नहीं। बोलचाल का शब्द, वाणी व्यवहार का शब्द, विषयों का शब्द, राग रंग का शब्द, काम क्रोध का शब्द, मान अभिमान का शब्द, अब कहीं बुलाने का शब्द, भरमाने का शब्द, ठगने का शब्द, बहुत शब्द। वो तो शब्द विदेह है, वो तो शब्द विदेह है। यानी कौन? वो जो शब्द बोलता है, शब्द का कर्ता। शब्द बड़ा की जीव, जीव ही बड़ा है, शब्द बड़ा नहीं है। जीव के शक्ति बिना शब्द कहाँ से निकलेगा?
तो जीव का स्वरूप तो जो है कि शब्द में नहीं आता है, खाली लक्षण प्रकट करते हैं, लक्षण वर्णन करते हैं, शब्द से कुछ लक्षण जो है बयान करते हैं, उसमें होता है। वो तो जो है कि शब्द के भीतर में नहीं आता है, शब्द के पकड़ में नहीं आता है, शब्द के घेरा से जो है कि बाहर में है। तो जीव जो है स्वतंत्र है, शब्द रूपी देह से विदेह है, शब्द रूपी आकार से जो है कि अलग है। शब्द रूपी सदगुरु कहा तो वो भी ब्रह्म की बात कहा। शब्द रूपी सदगुरु नहीं होते, चेतन ज्ञान रूपी सदगुरु होते। तो चेतन स्वरूप है, वो शब्द एक विषय है, 5 विषय में एक शब्द विषय है। तो चेतन ऐसा शब्द विषय नहीं होता है। अगर चेतन भी शब्द विषय के समान होता तो शरीर से निकल के जाने कोई नहीं देते, फिर दोबारा उसको भी भर देते। आज तक किसी चेतन को जो है कि टेप रिकॉर्ड में कोई भर सका, या तो शरीर ही में कोई भर सका, मरने से कोई रोक सका? कोई नहीं। बहुत से विज्ञानी हुए, बहुत से जो है कि साधक हुए, बहुत से सिद्ध हुए, समय पूरा होने पर सबका शरीर छूट गया और छूटते जाता है। तो इसलिए वो शब्द के समान पकड़ में आने वाला चेतन नहीं है, वो शब्द से विदेह है। माने जो है कि शब्द खाली एक जो है कि लक्षण बदलाने का साधन है, शब्द जड़ है, चेतन स्वरूप नहीं है। शब्द के आकार प्रकार से चेतन का आकार प्रकार भिन्न है, दूसरा है, ऐसा समझ लो। जिह्वा पर आवे नहीं निरख पर कर ले, यानी वो जिह्वा पर माने बोलने में, लाक्षणिक वृत्ति में, ये ऐसा है कि वैसा है, ऐसा जो है बयान करने में शब्दाकार भी वो नहीं आता है। कौन नहीं आता है? चेतन नहीं आता है, जीव नहीं आता है, सत्य स्वरूप नहीं आता है। तो कैसे जानना? तो निरखी परखी, विवेक विचार से, विवेक विचार की दृष्टि से निरख परख। निरख माने देखना, परख माने परीक्षा करना। देख के परीक्षा किया जाता है, कसौटी में कसा जाता है, या उसका जो है परखने की शैली अलग अलग है, तो वो चेतन को उसी तरह परखा जाता है। यानी उसमें इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता है कि नहीं? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में नहीं है, तो वो चेतन नहीं है। अब जहाँ देहधारणी है, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता है, तो जानना जो है जीव है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता हो, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सो, ऐसा श्री काशी साहब बतलाया। तो जीव का लक्षण तो वैसे निरख परख करके, विवेक की दृष्टि से देख के, परख के जो है की दृष्टि से परख करके उसके स्वरूप को पहचान लो, समझ लो, निश्चय कर लो। तो सब विकारों से रहित अपने स्वरूप की निश्चय करके शांत निर्भांत स्थिर हो जाओ। सर्वाध्यास से रहित होने पर मुक्ति स्थिति तुम्हारा हो जाएगा। ऐसी स्थिति बना लो, ये भाव है। पर्वत ऊपर हर्व है, घोड़ा चढ़ बसे गाँव, बिना फूल भंवरा रखता है, कौ गिरवा को ना हो सकते। पर्वत ऊपर हर्व है, घोड़ा चढ़ी बसे गाँव, बिना फूल भंवरा रखता है, कौ गिरवा को ना हो सकते। गुरुमुख जैसे जो है कि पर्वत के ऊपर में हल चलता हो, और पर्वत ही में, पहाड़ी के ऊपर में गांव है, तो घोड़ा चढ़ के कोई चला जाए तो जल्दी पहुंच जाएगा। पैदल चलने में टाइम लगता है, थक जाता है। घोड़ा चढ़ने वाला सारी बिना थके तो पहुंच जाता है। अब फूल तो है नहीं, अब भंवरा रास्ता है, तो उसको कहाँ से रस मिलेगा? कहो तो बोला ऐसा बिना फूल के जो है कि रस मिलने वाला जो है कि गिरवा कोई है? झाड़ कहीं है बिना फूल के रस मिले? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। तो वही कहते हैं कि पर्वत कहिए ब्रह्मांड पर, हर कहिए परमात्मा रहता है। ऐसा वेद शास्त्रादि माया ने गुरुआ लोगों ने उपदेश किया। और भी पर्वत कहिए स्वर्ग, उस पर परमात्मा का लोक है, ऐसा माया रूप गुरुआ लोगों ने उपदेश किया। सो वाणी सुनते ही जीव सब
बहे और बहे, खूब बहे, धम्मचक्र में पड़े, चले वहां पहुंचने के लिए। यह अभिप्राय है। अब सर जीव ने संकल्प रूपी घोड़ा उस पर चढ़ के गांव को जाने की तैयारी की है। ब्रह्मांड के गांव में, ब्रह्मांड में वह स्वर्ग आदि में जाने की तैयारी किया कि उस गांव में हम भी बसेंगे, जा करके ठहरेंगे, आनंद लेंगे। किस तरह से कि योग करके, तप करके, उपासना करके जाएंगे, नाना प्रकार से दान पुण्य आदि कर्म करके स्वर्गलोक आदि में जाके वास कर पाएंगे। ऐसा कह के संसार के मनुष्य सब ब्रह्म धोखे में बह गए, 84 योनियों में जाके पड़े। क्योंकि बिना फूल भंवरा रसता है। अरे फूल होगा तो भंवरे को रस मिलेगा, जो फूल तो है नहीं और भंवरा तो रस चाहता है, तो कहाँ से पाएगा? जिसके वृक्ष ही का ठिकाना नहीं तो तिसका फूल कहाँ से मिलेगा और रस कैसे पाएगा? तो मिथ्या भ्रांति। वृक्ष कहिए ब्रह्म, तो उसका नाम ही मात्र है, रूप का ठिकाना ही नहीं है। तो फूल कहिए लोकालोक, तो जिसके रूप का ठिकाना नहीं उसका लोक कहाँ पाइएगा, कहाँ मिलेगा? और रस कहिए अनुभव, तो उसका अनुभव सनकादि सुखादि महान जीव लेना चाहते हैं तो कहाँ से पाएंगे?